नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी आपसे मुझे इस धोखे की उम्मीद नहीं थी। भाभी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कुछ करेंगी। सगाई के समय जब आपसे मिली थी तो मैं बहुत खुश थी कि मुझे बहुत ही समझदार और जिम्मेदार जेठानी मिली है। पापा जी भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, इसीलिए आपकी छवि मेरे दिल में बहुत अच्छी थी। लेकिन सगाई और शादी में आपने मेरे लिए जो कपड़े भेजे वह बहुत बेकार थे। कुछ साड़ियाँ बहुत पुरानी थी जिसका अब फैशन भी नहीं है। आपसे मुझे इस धोखे की उम्मीद नहीं थी। देवरानी किंजल की नाराजगी की वजह जानकर मुक्ता हैरान रह गई। तुम्हारी साड़ियाँ पुरानी और बेकार थी, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी सभी साड़ियाँ और सूट मैंने खरीदे थे। मुक्ता ने आश्चर्य से पूछा। आपने ही तो मेरी पसंद पूछी थी कि मुझे क्या अच्छा लगता है और कौन सा फेवरेट है, और आप घर की बड़ी बहू हैं तो शॉपिंग आपने ही की होगी। किंजल ने गुस्से से कहा। शॉपिंग किसने की थी यह मैं बाद में बताऊंगी, पहले मुझे यह बताओ कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी शादी के कपड़ों की शॉपिंग मैंने की है? मुक्ता ने किंजल की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों दीदी और मम्मी जी ने। किंजल के इस खुलासे से मुक्ता खुद ठगी हुई महसूस कर रही थी। सच में यह बात तुम्हें दोनों दीदी और मम्मी जी ने कही? मुक्ता को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह लोग ऐसा बोल सकती हैं। हाँ भाभी, दोनों दीदी और मम्मी जी ने मुझसे यही कहा था जब मैंने उनसे पूछा कि मेरी शादी में वर पक्ष की तरफ से वधू को दिया जाने वाला सामान एक तो साड़ी को छोड़कर सभी पुरानी और आउट फैशन की थी, तो बड़ी दीदी ने यही कहा कि मुक्ता ने शॉपिंग की थी, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। किंजल ने सब सच बता दिया। किंजल, धोखा तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ भी हुआ है, और हम दोनों को धोखा देने वाले कोई नहीं। यह त्रिमूर्ति मतलब दोनों दीदी और मम्मी जी हैं। इन 6 महीनों में तुमको यह तो एहसास हो ही गया होगा, इस घर में बड़ी दीदी की मर्जी और उनकी सलाह के बिना मम्मी जी एक सुई भी नहीं खरीदती, तो तुमने कैसे सोच लिया कि शॉपिंग का जिम्मा मुझे दे दिया जाएगा? हाँ, मैंने तुमसे तुम्हारी पसंद नापसंद पूछी थी, क्योंकि अरुण भैया ने कहा था वह तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहते थे। सगाई होने के बाद मैं वापस नागपुर चली गई थी और शादी के 1 हफ्ते पहले ही आई थी। तुम्हें क्या सामान चढ़ेगा यह भी मुझे नहीं दिखाया गया था, क्योंकि शायद यह लोग अच्छे से जानते थे कि मुझे दिखाने पर इनकी पोल खुल जाएगी। यह साड़ी बदलने का काम मेरी शादी में भी हुआ था। मुझे लगता था कि मुझे पुरानी साड़ियाँ दी गई हैं, लेकिन पूछती किससे? एक दिन तुम्हारे जेठ जी अलमारी में कुछ खोज रहे थे, तब उन्होंने साड़ियों को देखकर कहा, इतनी बेकार साड़ियाँ कहाँ से मिली? जब मैंने कहा कि आपके यहाँ से मिली थी, तब उन्होंने ही बताया कि दोनों दीदी ने मिलकर धोखा किया है। अपने पास की पहले से रखी पुरानी साड़ियों से नई साड़ियाँ बदल दी, और यही धोखा तुम्हारे साथ भी हुआ। मैं तुमको कहीं सच ना बता दूं, इसीलिए इन लोगों ने तुम्हारे मन में मेरे प्रति बहुत जहर भी घोला होगा। मुक्ता ने सब सच बताया तो किंजल को याद आने लगा कि दोनों दीदी और सासू मुक्ता भाभी की सिर्फ कमियां सुनाती थी। उनके हिसाब से मुक्ता भाभी बहुत घमंडी, बदतमीज और मुंहफट है, और उसको सलाह दी गई थी उनसे दूर रहे। हालांकि किंजल ने जब भी अरुण से मुक्ता भाभी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो उसने यही कहा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर पापा जी भी उनकी बहुत तारीफ करते हैं। किंजल ने भी अपने दिमाग में मुक्ता की वही छवि बना ली थी, इसीलिए जब भी मुक्ता का फोन आता तो किंजल बहुत कम बात करती थी। अब छुट्टियों में जब मुक्ता ससुराल आई तो उसने महसूस किया कि किंजल उससे ठीक से बात नहीं कर रही। वह कुछ भी पूछती तो किंजल उल्टा ही जवाब दे रही थी। इसीलिए मुक्ता ने सामने से उसकी नाराजगी का कारण पूछा। मुझे थोड़ा थोड़ा अंदेशा था कि कहीं तो कुछ गलतफहमी हो गई है, इसीलिए मैंने तुमसे पूछना बेहतर समझा। मुक्ता ने किंजल का हाथ प्यार से पकड़ लिया। देखो किंजल, मैं तुमसे बस यही कहूँगी कि कभी भी किसी के कहने पर दूसरों के प्रति अपनी राय मत बनाओ। शादी के इन 7 सालों में इन त्रिमूर्ति ने मुझे ऐसे ऐसे धोखे दिए कि एक समय मेरा और वरुण का रिश्ता भी दांव पर लग गया था। इसीलिए तुम्हें आगाह कर रही हूँ कि इन त्रिमूर्ति से बचकर रहना। अरुण भैया से कोई भी बात मत छुपाना, और मजाक में भी अपना कोई भी राज इन त्रिमूर्ति को मत बताना। अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकती हैं।
मुक्ता की बात सुनकर किंजल के मन से उसके प्रति सारे द्वेष दूर हो गए। सॉरी भाभी, मुझे लगा कि धोखा आपने दिया है, बल्कि धोखा तो हम दोनों के साथ हुआ है। आप सही कहते हैं, हमें किसी और के जजमेंट पर किसी के भी प्रति राय नहीं बनानी चाहिए। हाँ तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।